नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एलसीएम एचसीएफ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। इसे सॉल्व करने के बहुत सारे ट्रिक होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा केवल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर आप लोगों ने औसत का नहीं देखा है हमारा पिछला वीडियो, तो जाकर देख लें। बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को वहाँ पर वीडियो बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ। देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह से होगा, 24, 42, 28 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। इसका लघुत्तम समाप ज्ञात करना मतलब सभी को एक साथ ज्ञात करना है, ठीक है। और इनको क्या करना है, केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग दिया जाता है। कौन सी संख्याओं से, तो केवल अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्या कौन होते हैं आप लोगों को पता है, जो केवल एक और स्वयं से ही भाग जाते हैं। एक और स्वयं से भाग जाते हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। मतलब उनका गुणनखंड जैसे केवल एक होगा और स्वयं वही संख्या होगी, उन्हीं को आपको अभाज्य संख्या कहा जाते हैं। जैसे 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। जैसे पहले लाइन पे 2 है ना, फिर आपका आता है 3, 5 और 7, ये अभाज्य संख्या होते हैं गिनती के पहले लाइन पे। दूसरे लाइन पे देखेंगे तो आपका 11 है ना, फिर 13, फिर 19 और 17, ये होते हैं आपके अभाज्य संख्या दूसरे लाइन के। तीसरे लाइन पे कौन होते हैं, तो 21 नहीं होगा। 21 के उसके गुणनखंड होते हैं। और फिर उसके बाद 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 के बाद आपका सीधा 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, सीधा 29 हो जाता है, ठीक है। दूसरे लाइन पे केवल ये दो ठो हो जाते हैं। इस तरह से सभी लाइन का आप लोगों को याद करके रख लेना है कितना है। तो 1 से 100 तक जो होता है पूछ देता है, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं, तो 25, ठीक है। 1 से 50 तक पूछेगा तो 15, 1 से 50 तक में 15। इस तरह से याद रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो एलसीएम पे आते हैं, एलसीएम जो निकालना होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर केवल सभी को एक साथ, जैसे 24, 42 और 28 को एक साथ निकाल देंगे और उनका अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो देखिए ये 2 से पहले दिया गया है। 2 से क्यों दिया गया है, क्योंकि सभी सम संख्या है, ठीक है। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब 2 बारम 24 और 2 इक्कीसम 42 और 2 चौदम 28 हो गया, ठीक है। फिर 2 से दिए उसको, तो 2 छक्का 12, यहाँ पर स्पेस छूट गया है। 2 छक्का 12 और 21 नहीं जाएगा तो उसको छोड़ दिए हैं, और 2 साते 14। फिर 2 से दिए तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 21 को छोड़ दिए हैं, 7 को भी छोड़ दिए। अब उसके बाद 3 से देंगे, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएंगे, अब 3 से देते हैं। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करना है। 3 एकम 3, 3 सत्ते और 7 को छोड़ दिए। फिर 7 से दिए तो 7 एकम 7 एकम। इस तरह से आपको क्या मिल गया, 2 गुणित 2 गुणित, देखिए यहाँ पर नीचे क्या मिल गया, ये एलसीएम में 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। अब सबको गुणा कर देंगे तो 168 आ जाएगा। 2 दूने 4 दूने 8, 8 तिया 24 और 24 सत्ते 168, ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो सबको एक साथ निकालना है, केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। आगे देखिए आपको महत्तम समाप्त निकालने के लिए बोल रहा है। 42, 56 और 63 का महत्तम समाप्त। तो महत्तम समाप्त को याद रखना है, सभी को अलग अलग निकालते हैं, सभी को अलग अलग निकाला जाता है। 42 का अलग से निकालेंगे गुणनखंड, फिर आपका 56 का अलग निकालेंगे और 63 का अलग निकालेंगे। तो सबका अलग अलग देखिए 42 का इस तरह से निकाल लिया गया है। और उसके बाद देखिए 42 का क्या क्या आ गया, 2 गुणित 3 गुणित 7, है ना। और 56 का क्या आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 7। और 63 का क्या आ गया, 3 गुणित 3 गुणित 7। ये अभाज्य केवल देखिए जितने भी निकले हों केवल अभाज्य संख्याएं ही हैं। अब इसमें क्या करना है, जो तीनों में हो, तीनों में कॉमन हो, उसी को ले लेना है। जैसे तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 7, और कोई कॉमन है क्या, नहीं। तो तीनों में जो कॉमन है वो आपका महत्तम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो पूछते हैं, तीसरा को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट करता है, आपको पूछा जाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर 16 a का घात 2 b, फिर उसके बाद c का घात 3, इस तरह से 32, फिर 64, इस तरह से दिया है। तो पहले जो संख्या दिया है 16, 32, 64, उनका आपको निकाल लेना है। 16, 32, 64 का लघुत्तम समाप्त निकाल लो। लघुत्तम बोला है तो लघुत्तम, महत्तम बोला है तो महत्तम। लघुत्तम मतलब एक साथ, ठीक है। 16, 32 और 64 का निकाल लीजिए। 16, 32 और 64 का निकाल लेंगे तो ये देखिए सब सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा, और उस तरह से उसका पूरा निकाल लेंगे 16, 32, 64 का। और निकालने के बाद सबको गुणा कर देंगे, जैसे पहले पे देखे तो सबको गुणा कर दिए तो इसका 64 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरे पे देखेंगे तो इस तरह के जो संख्या दिया रहता है उस पे जो बड़ी घात रहता है ए पे, बड़ी घात वाले को लिखा जाता है। तो ए का जो बड़ा घात है, देखिए यहाँ पर ए का घात 2 है, यहाँ पर ए है और ए का घात 3 है। तो यहाँ पर
ये वाली संख्या पे a का घात 3 हो जाएगा। फिर b का बड़ा घात कौन सा है उसको देखना है, तो b का घात भी 3 है। उसके बाद c का बड़ा घात कौन है देखना है, तो c का घात 3 है। तो बड़ी घात वाले को लिख देना है। तो इस तरह से इसका जो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपका एलसीएम इसका हो जाएगा 64, a का घात 3, b का घात 3 और c का घात 3। बड़ी संख्या वाले को लिख देना रहता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख दिया गया है, ठीक है। एलसीएम निकालना आता ही आप लोगों को, पहले क्वेश्चन पे देख चुके हैं। आगे देखिए अगला, ये केवल 60 ट्रिक है इसीलिए आप लोगों को जल्दी बताया जा रहा है। आगे देखिए 2 का घात 7, 2 का घात 4, 2 का घात 3, 2 का घात 11, इसका लघुत्तम समाप्त। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो बड़ी घात है उसको लिख देना है, कुछ नहीं करना है। एलसीएम बोला है तो जो बड़ी घात है उसको चुपचाप लिख देना है। आगे देखिए 5वें नंबर के प्रश्न, इस चौथे नंबर का प्रश्न इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो जो बड़ी घात होता है उसको चुपचाप उठा के लिख देना है, वही होगा। 5वें नंबर के इस तरह के प्रश्न को देखिए, इस तरह के प्रश्न पे आपको क्या करना है, बटा के रूप में दिया है, भिन्न के रूप में दिया है, उसका लस बोला है। तो लस बोला है तो ऊपर वाले का लस निकाल लेना है, 2, 3 और 7 का लस निकाल दो और नीचे वाले का मस निकाल देना है, ठीक है। तो लस मतलब एक साथ और मस मतलब अलग अलग, ठीक है। तो लस मस ऊपर का और नीचे का, ठीक है। तो उस तरह से 2, 3, 7 का लघुत्तम समाप्त निकाल दिए और 5, 10 और 15 का महत्तम समाप्त निकाल दिए, तो ठीक है। तो 2, 3 और 7 का निकालेंगे तो 2 का 2 ही आएगा, 3 का 3 आएगा और 7 का 7 आएगा। तो 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, इसका कितना आ गया, 42 आ गया, ठीक है। और नीचे का महत्तम समाप्त निकालेंगे, महत्तम मतलब अलग अलग। तो 5 का ये 5, इसका हो जाएगा 5 गुणित 1, दूसरा का हो जाएगा 5 गुणित 2, है ना, और तीसरा का हो जाएगा 3 गुणित 5। तो सब में जो कॉमन है वो क्या है, 5 दिख रहा है। तो सब में जो कॉमन है वो 5। तो इसी तरह से 42/5 आ गया, ठीक है। 42/5 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये कटता है तो उसको कटा भी सकते हो। आगे देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 6वें नंबर के प्रश्न को। इस तरह के प्रश्न आते ही है और पूछेगा ही। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त इतना है, महत्तम समाप्त इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो सूत्र होता है इसको आप लोगों को याद रखना है। लघुत्तम समाप्त गुणित महत्तम समाप्त बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। इसको आप सूत्र को याद रख लीजिए, एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को उसके जगह पे जो जो दिया है उसके जगह मान रखना है और पक्षांतर करते जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लघुत्तम समाप्त दे दिया है 90 और महत्तम समाप्त दे दिया है 3, तो दोनों का गुणा कर दो, बीच में बराबर रख दो। एक संख्या दिया है 15, दूसरी संख्या नहीं दिया है तो उसको आप 1 मान लो, ठीक है। इस तरह से अब इसको पक्षांतर कर देना है, पक्षांतर करते जाना है। यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करने बोला है, दूसरी संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो इसको गुणा कर दीजिए और इधर वाले जो गुणा के फॉर्म में इधर आके भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो 90 गुणित 3/15 बराबर दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 ऐसा कटा सकते हो। फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 18। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के रख लीजिएगा, यहाँ ये क्वेश्चन आता ही है, किसी न किसी एग्जाम में पूछता ही है। तो व्यापम भी अभी आप लोगों को पूछ दे जरूर, ठीक है। तो कर लीजिएगा उस प्रश्न को। आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका महत्तम समाप्त 12 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। महत्तम मतलब पहाड़ा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो बोला है इस तरह से अनुपात में दिया है और उसका महत्तम दे दिया है, मतलब उसको उससे गुणा कर दो। 12 या 36 दोनों संख्या ज्ञात करने बोला है, तो 12 या 36 गुणा कर दो सीधा और 12 चौक 48। इस तरह से दोनों संख्या निकल जाएगा। महत्तम समाप्त बोला है, दो संख्या अनुपात में दे दिया है, उनका महत्तम समाप्त निकालने बोला है, तो कुछ नहीं करना है, उसके साथ सीधा गुणा कर देना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये कुछ नहीं करना है, ये 60 ट्रिक है। आगे देखिए 8वां प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या का एलसीएम ज्ञात करो, है ना। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, एलसीएम नहीं लिखा होगा वहां पे, ठीक है। एलसीएम को यहाँ पे डाला गया है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो बोला है, मतलब आपको एलसीएम निकालना है। इसीलिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो, ऐसा बोला होगा। तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, 10, 12, 15 का एलसीएम निकाल देना है सीधा। 10, 12, 15 का एलसीएम मतलब एक साथ निकालना है। 10, 12 और 15 का एक साथ निकालोगे आप तो ये 2 से जाएगा, 2 पंचे 2 छक्का और ये 15 ऐसे ही रहेगा। फिर इसको 2 के लिए जाएगा, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया और ये 15, ठीक है। फिर इसको 3 से दे देना, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 3 एक कम और 3 पंचे फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5 एकम। तो क्या मिल गया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 क्या मिल गया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 ये मिल गया। अब इसको गुणा कर दोगे तो 2 दूने 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, ये आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। इस तरह से प्रश्न को देख लीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो बोला है, मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और इतने से पूर्णतया विभाजित है। इस तरह से प्रश्न पूछता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बोल दिया होगा, इसी में बड़ी से बड़ी बोला
बोला होगा और इस तरह से संख्या दे दिया होगा तो उसमें आपको महत्तम समाप्त निकाल देना है, ठीक है। बड़ी से बड़ी बोला होगा और इस तरह से संख्या दिया होगा तो आपको वहाँ पे महत्तम निकाल देना है। 24, 36 और 28 का महत्तम निकाल देना है। तो 24 का पहले निकाल लेना इस तरह से अभाज्य गुणनखंड, 2 बारम, फिर 2 छक्का, फिर 2 तिया, फिर 3 एक कम। तो इस तरह से 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी 3 मिल गया। 24 का क्या मिल गया, 2 गुड़ी 2 गुड़ी 3, फिर 36 का क्या मिल जाएगा, उसी तरह से 28 का क्या मिल जाएगा। फिर जो तीनों में उभयनिष्ठ रहेंगे, देखिए 24 का क्या मिल गया, 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 दूने 4 और तिया 2 दूने 4 दूने 8 और 8 तिया 24, इस तरह से। फिर 36 का क्या मिल जाएगा, 2 दूने 4 दूने 6, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, इस तरह से 8 तिया 24। 36 का निकाल कर देख लीजिएगा, 36 का निकालेंगे, चलिए 36 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 अट्ठे है ना, फिर 2 निया, फिर 3 तिया और फिर 3 एक कम, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूने 18 और 18 दूने 36, इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 ठो 2 और पहले वाले का 2 ठो 2 और 28 निकालेंगे तो 28 का भी निकाल लीजिएगा। 28 का निकाल के वैसे कर लीजिएगा तो वहाँ पे केवल तीनों पे आ जाएगा 2 गुड़ी 2 मिलेगा आपको, 2 गुड़ी 2 मिलेगा तो मतलब 2 दूने 4, 2 ठो 2 मिलेगा। तो यहाँ पे लघुत्तम महत्तम जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से निकालना है, इस पर लिखते नहीं बनता है, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो पूरा हल हो जाता, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 64 लीटर तथा 56 लीटर मात्रा वाले तेल का एक साधारण धारिता वाले डिब्बे में बंद करें तो कितने लीटर डिब्बे की आवश्यकता होगी, है ना, कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी। मतलब इस तरह से इतना इतना लीटर वाला है बोल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कितने धारिता की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर सीधा उसका कुछ नहीं करना है। इस तरह के प्रश्न दिए होंगे तो उसका महत्तम निकाल देना है। इस तरह से 48, 64 और 56 का महत्तम निकाल लीजिएगा। महत्तम निकालने के बाद महत्तम जो जैसे 8 निकला, तीनों का महत्तम निकाल दिए तो 8 निकला, उसको सबसे भाग दे देना है। सबसे भाग दे देंगे तो यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 छक्का 48, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56 और सबको जोड़ देना, डिब्बे निकल जाएंगे। 6, 8 और 7 को जोड़ दिए तो उसका निकल गया, ठीक है। आगे देखिए 3 घंटी क्रमशः 10, 20 और 40 मिनट के अंतराल में चलते हैं, है ना। 3 घंटी जो है एक 10 मिनट में, फिर 20 मिनट में, फिर 40 मिनट में चलता है और 9, 20 मिनट पर एक साथ चली तो वापस कितने बजे, है ना। एक साथ 9, 20 में बजे हैं, फिर अगले बार कब बजेंगे उसको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न दिए होंगे तो इनका लस निकाल देना है, कुछ नहीं करना है। एक साथ चलेगी मतलब उनका लस 10 का, 20 का और 40 का, तीनों का लघुत्तम समाप्त निकाल देंगे। 10, 20 और 40 का लघुत्तम निकालेंगे तो 18 आएगा, 80 आएगा, ठीक है। 10, 20 उसका लघुत्तम निकाले तो 80 आएगा। जैसे 10, 20 और 40 का लस जैसे निकालते हो ऐसे निकाल देना। 2 पंचे 2 एकम 2 शून्यम 2 दूने 2 शून्यम, फिर ये 5 रहेगा, फिर 2 पंचे और ये 2 दहम, इसी तरह से फिर 5 और 5 और फिर 2 पंचे, फिर 5 से, ठीक है, ये 5, ठीक है। तो 5 दूने 10, दूने 20, इस तरह से निकाल देना है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हो जाएगा लस निकालेंगे, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। लस निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। एक बार लस अच्छे से निकाल लीजिएगा। लस 80 आ जाएगा तो फिर उसको जो आएगा उसको लस को उसमें संख्या के साथ में जोड़ देना है, ठीक है। लस जो आएगा उसको जो जितना बजे बोला है उसमें जोड़ दो आप, ठीक है, उतना मिनट हो जाएगा, ठीक है। उसको मिनट बना लीजिएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 से ज़्यादा हुआ मतलब ये 1 घंटा इधर का हो गया, 9 मतलब 10 और इसका 20 मिनट बच गया और इसका 20 मिनट, तो 10 बज के 40 मिनट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 बज के 40 मिनट। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। देखिए इस तरह का प्रश्न होगा, छोटी से छोटी बोल दिया है मतलब आपको लघुत्तम निकाल देना है। लघुत्तम निकाले 12, 15, 20 का तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम 60 आ जाएगा और जो शेषफल बचे बोला है उसको जोड़ दो, कुछ नहीं करना है, उसको जोड़ देना है। तो 60 और 3 को जोड़ दिए तो 63 हो गया। आगे देखिए महत्तम, इस तरह से भिन्नों का महत्तम, इसके पहले भिन्नों का लघुत्तम देखे थे तो इस तरह से होगा। तो ऊपर वाले का 7, 14 और 21 का ऊपर का महत्तम निकाल देना है और नीचे का लघुत्तम निकाल देना है 9, 15 और 10 का, ठीक है। जो बोला होगा उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। ऊपर वाले को महत्तम और नीचे वाले को लघुत्तम निकाल देना है। इस तरह से महत्तम बोला है तो ऊपर का महत्तम नीचे का लघुत्तम, लघुत्तम बोला है तो ऊपर का लघुत्तम नीचे का महत्तम, इस तरह से। और यहाँ पे इसको तो इसका लघुत्तम ऊपर का महत्तम निकाले तो 7 आया और नीचे का लघुत्तम निकाले तो 90 आया, तो ये 7/90 हो जाएगा। आगे देखिए
तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम 16 है, तो बताइए संख्याएं क्या है। देखिए संख्याएं इस तरह से होगा, ये 16 की जगह 12 लिख लीजिएगा, 12 है तो ठीक है। तो संख्या को 1 2 और 3 है, इस तरह से संख्या मान लीजिए, और महत्तम मतलब पहाड़ा उससे गुणा कर दिए, 1 से 2 से और 3 से 12 गुणा कर दिए, 12 कम 12, 12 2 24, 12 3 36, इस तरह से कुछ नहीं करना है, उसको केवल गुणा कर देना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, उनका महत्तम 4 है, तो लघुत्तम सम आप ज्ञात करो, कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है। संख्या 5 है और 6 है, तो 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20 और 5 ये 6 चौक 24, ठीक है। उन संख्याओं को गुणा कर दीजिए, फिर लघुत्तम बोला है तो 20 और 24 का लघुत्तम निकाल दीजिए, 120 आएगा। इस तरह से कुछ नहीं करना है वहाँ पे, उसको केवल इस तरह से हल कर देना है। आगे देखिए इस तरह से जो संख्याएं दी है लघुत्तम निकालने वाला, ठीक है। भिन्नों को लघुत्तम ये बता चुका हूं मैं, तो इसमें क्या करना है, ऊपर का लघुत्तम और नीचे का महत्तम। लघुत्तम बोला है तो ऊपर का लघुत्तम लस और नीचे का मौस, लस बटा मौस निकाल देना है, ठीक है। हल हो जाएगा, 36 बटा 1 आया, मतलब 36 आ गया, ठीक है। इस तरह आगे देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समाप्त तथा लघुत्तम समाप्त क्रमशः इतना है, यदि इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, देखिए वही आ गया आपका पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, या फिर लस गुणित मौस बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या में रख देना है। लस जितना दिया है उसको रख दो, उसके मान को रख देना है। तो देखिए क्या है, लस 3 और मौस 90, ये 3 गुणित 90 बराबर 18 गुणित दूसरी संख्या, ठीक है। इस तरह से इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 गुणित 3 बटा 18 बराबर इधर दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर देंगे, 3 एकम 3 छक्का, फिर 6 एकम 6, और यहाँ पर 6 एकम 6 और 3 बचेगा तो 6 30 हो जाएगा ये, और 6 पंचे 30, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के ट्रिक आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।